सुंदर होता है मन अति सुंदर। लड्डू बेटा आ जाओ, चलो खाना खा लो, होमवर्क बाद में करना। नहीं पापा, मैंने खा लिया क्योंकि मुझे भूख लगी थी ना। आप लोग खा लो। अब जब साइज इतना बड़ा है तो भूख भी तो वक्त से पहले ही लगेगी ना। नहीं दादी, वो मैंने बस घूस लिया ना तुमने, तो चुपचाप अपना काम करो। हाँ, ये कैसे बातें कर रही हैं आप? छोटी है वो। आप सब बच्चों के साथ जैसे प्यार से बात करती हैं वैसे कीजिए। अगर नहीं कर सकती तो एटलीस्ट थोड़ा तो प्यार से बात कीजिए उससे। हमें लड्डू उड़ती हुई कैसे दिख सकती है? नहीं नहीं नहीं, जरूर हमें कोई वहम हुआ होगा, या हो सकता है शायद सरदर्द की गोली का असर हुआ होगा, या भूख से चक्कर आने के कारण हमें वहम हो गया होगा। हाँ, कली, सोनू को दाल दे दो। दाल खानी चाहिए। हाँ दादी खाता हूँ। अरे रागनी बेटा, तुम ऐसे कोने में खड़े होकर के क्यों खाना खा रही हो? यहाँ आओ, हम सबके साथ बैठ करके खाना खाओ। परिवार की दया और सहानुभूति लेने के लिए खड़े होकर खाना ही अच्छा है। नहीं नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए ना। वैसे भी हम तो इस घर में सिर्फ अपने बच्चे की खुशियों की वजह से आए थे ना, और आप लोगों ने भी हमें इस घर में सोनू की वजह से ही रहने दिया है। हमें एक कोने में ही पड़े रहने दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी को भी यहाँ कोई दिक्कत हो। कैसी बातें कर रही हो तुम रागनी? मुन्ना, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कोने में खड़ा रहना है ना, तो रहने दो। नहीं, हमने कहा ना रागनी, तुम यहाँ पर हम सबके साथ बैठकर खाना खाओगे, तो चुपचाप आओ और बैठकर खाना खाओ। हाँ मम्मा, प्लीज हमारे साथ बैठ के खाना खाओ ना, प्लीज। ठीक है, आप सब इतना बोल रहे हैं तो हम आ जाते हैं। हमें पता था कि रागिनी कभी भी सुधर नहीं सकती है। इतना सब होने के बावजूद इसे अभी भी दिव्यम जी के पास ही जाकर बैठना है। हमारा हक लेना चाहती है ना ये रागिनी, इसे तो हम अभी सबक सिखाते हैं। ओम नमः शिवाय। अरे क्या हुआ रागनी बेटे, तुम गिर कैसे गए? उठो, संभाल कर, आजा आजा। मम्मी जी, हमें लगा कि किसी ने जानबूझकर हमारी चेयर खींची और हमें गिरा दिया। हम सच कह रहे हैं मम्मी जी। ऐसे कैसे किया? यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, और देखो घर के सभी लोग तो बैठकर खाना खा रहे हैं ना, ये लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। जरूर तुम्हारा ही पैर फिसल गया होगा, तुम संभल कर बैठो। आओ आओ, चलो बैठो। अब तुझे क्या हुआ मुन्ना? तू क्यों खड़ा हो गया? भूख नहीं मुझे। इस रागिनी की वजह से हमारे दिव्यम जी भूखे रहेंगे। दिव्यम बेटा, किसी दूसरे की वजह से खाने के टेबल से उठकर जाते नहीं हैं।
तुम आराम से वहां बैठ के खाना खा लो ना। नहीं, अगर मैं सीधा अंदर गया तो वो औरत भाग सकती है। मुझे पता करना होगा कि वो सचमुच यहाँ पे रहती है या नहीं, और फिर उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। पर कैसे, सोचना पड़ेगा। किसी खिड़की से झांक कर देखते हैं। औरत यहां तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं कि वो कोई मेहमान थी जो इनके साथ गाड़ी में आई थी। मुझे कोई और तरीके से पता लगाना होगा उस औरत के बारे में। सॉरी राधिका। किस लिए दिव्यम जी? राधिका, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने रागिनी को घर में रहने की इजाजत दे दी, लेकिन मैं क्या करता। माँ जिद कर रही है कि उन्हें सोनू के साथ रहे, और सोनू रागिनी के बिना नहीं रहे। हम जानते हैं दिव्यम जी, हम वहीं थे। राधिका, तुम ही बताओ, अगर तुम वहां होती तो क्या करती? अगर हम वहां होते तो हम भी वही करते जो आपने किया है दिव्यम जी। इसलिए आप अपने दिल पे किसी भी तरह का कोई बोझ मत रखिए। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। कहाँ हो यार राधिका तुम? जल्दी वापस आ जाओ, मिस कर रहा हूँ मैं तुमको। दिव्यम जी, हम तो यही है आपके पास। मन कर रहा है आपको छू के अपना एहसास कराते, पर अगर हम छू सकते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम लिख भी सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये क्या हो रहा है? हम लिख क्यों नहीं पा रहे? शायद से भोलेनाथ ने हमें सिर्फ छूने की शक्ति दी है, लिखने की नहीं। पेन कैसे गिर गई अपने आप से? नोट पैड भी खुला पड़ा है। ओहो, हवा से खुल गया होगा। काम करता हूँ, राधिका को कॉल कर लेता हूँ, क्या पता लग जाए। तो राधिका का रिंगटोन है, लेकिन घर में कैसे बज रहा है? राधिका वापस आ गई। राधिका, राधिका,
शायद से रागिनी हमारा फोन ऑफ करना भूल गई है। पुराने टॉयज से खेल खेल के मैं बोर हो गया हूँ। दादी मेरे कुछ टॉयज यहाँ भी रखती हैं। देखता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। ये क्या है? हाँ? ये क्या है? वाह, ये तो किसी का पुराना फोन है। अब मैं इसमें बहुत से गेम खेलूंगा। राधिका के फोन की आवाज सोनू के कमरे से। दादी, मुझे गेम खेलना है। माँ हाँ हाँ मुन्ना, माँ अभी इस कमरे से ना राधिका के फोन की आवाज आई। यहाँ से नहीं नहीं मुन्ना। दादी, वो आपके सोनू बेटा, फ्रिज में ना आइसक्रीम रखी है, जल्दी से जाकर खा लो वरना गौरी दीदी खा लेगी। नहीं, मैं गौरी दीदी को खाने नहीं दूंगा। मैं ही खाऊंगा वो आइसक्रीम को। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इसी कमरे से आई थी राधिका के फोन की आवाज। उसका वो भोलेनाथ जी वाला जो रिंगटोन है वही बज रहा था। ओह अच्छा, वो ये हम सोनू के साथ भोलेनाथ जी का ही भजन सुन रहे थे। यही सुना होगा तूने। नहीं माँ, ये एक काम करता हूँ, मैं राधिका को कॉल करता हूँ, पता चल जाएगा। माँ जी, ये पल्लू के पीछे क्या छुपा रही हैं? माँ जी ने हमारा फोन बंद कर, लेकिन माँ जी के पास हमारा फोन कैसे आया? अब राधिका का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसी कैसी जगह पे भेज दिया माँ आपने उसे? परेशान मत हो मुन्ना, राधिका जल्दी वापस आ जाएगी। माँ जी, आप देवम जी को बताइए ना कि हमारा फोन आपके पास है। आप देवम जी को रोकिए, आप चुप क्यों है? माँ जी बोलिए, देवम जी। माँ जी, ओम नमः शिवाय। देवम जी, ये फोन कैसे गिर गया? अच्छा हुआ मुन्ना के सामने नहीं गिरा। मम्मी जी, ये तो राधिका का फोन है ना? आपने तो कहा था कि वो यहाँ से चली गई है। फिर क्या वो ये फोन छोड़ के यहाँ पे चली गई? माँ जी ने ऐसा क्यों कहा रागिनी से कि हम चले गए? हमने कहा ना तुमसे कि राधिका चली गई है। हमने जो कह दिया उसे एक बार में पत्थर की लकीर समझ लिया करो, और ज्यादा सवाल जवाब करना तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। पर मम्मी जी, अगर राधिका का फोन आपके पास है तो इसका मतलब राधिका भी आसपास होगी ना? आखिर वो गई कहाँ? इसका मतलब रागिनी ने हमें गायब नहीं किया, उसे तो पता भी नहीं है कि हम कहाँ हैं। तुम बार बार एक ही सवाल क्यों कर रही हो रागिनी? और आज क्या हो गया है जो तुम्हें राधिका की इतनी चिंता हो रही है? तुम्हारी यही शर्त थी ना कि जब राधिका चली जाएगी तब तुम हमारे पोते सोनू को हमारे पास वापस लाओगी। तो लो, हमने हमारे पोते और हमारे रास्ते का काटा। राधिका, उसको बीच से हमेशा के लिए हटा दिया है। हमने घर की सुख शांति के लिए मन्नत मांगी है, लेकिन कल हमें ये चोट लग गई जिसके चलते हमें हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो क्या तुम हमारी जगह अंदर जाकर पूजा कर लोगे?
हाँ हाँ, भगवान करे हमारी मन्नत पूरी हो। तुम बस मन लगा करके पूजा करना। हाँ चलो जल्दी जाओ। हमारा पर्स सारा सामान कहाँ चला गया? इसका मतलब माँ जी ने हमें गायब किया है। उन्होंने हमारा सामान गायब किया और हमारे फोन से दिव्यम जी को मैसेज कर दिया। माँ जी ने जो किया है उसके लिए हमें उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन सोनू के प्रति उनके प्यार और लगाव को भी हम जानते हैं। रागिनी हमसे पीछा छुड़ाने में नाकाम हो गई। उसने माँ जी की दुखती नस पे पाँव रख दिया। रागिनी के इरादे दिन पे दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। हम उसे इस घर में नहीं रहने दे सकते, क्योंकि घर में पनपती घास कभी कभी जंगली बन जाती है, जिसे जड़ से खत्म कर देने में ही समझदारी है। यार सिर्फ एक बार राधिका का फोन लगा, अब फिर से स्विच ऑफ आ रहा है। एक बार बात हो जाती तो सुकून मिल जाता। राधिका का मैसेज, जी यहाँ नेटवर्क कभी आता है कभी नहीं, लेकिन हम बहुत जल्द आएंगे, आप हमारी चिंता मत कीजिएगा। ठीक यार, ये अजीब है यार, अब भी मैसेज आया, फोन कर रहा हूँ तो नहीं लग रहा है। दिव्यम जी, हम आपको कैसे बताएं कि वो मैसेज हम नहीं बल्कि माँ जी हमारे फोन से आपको कर रही है। शांत हो जाते हुए, अब इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं। मैसेज आ रहा है ना, तो इतना तो पता है कि वो सेफ है। अरे यार, खाना खाने का टाइम हो गया, इंसुलिन ले लेता हूँ। हम भी लट्टू को देखकर आते हैं। जी पांडे जी, अच्छा आप आ गए सैंपल्स लेके? मैं आता हूँ, अभी नीचे आता हूँ मैं। राधिका का तो पत्ता मम्मी जी ने साफ कर दिया है, लेकिन जब तक हम दिव्यम को अपने बस में नहीं कर लेते, हमारा इस घर में टिकना मुश्किल है। जल्दी से शुगर सिरप डाल देते हैं। अब जैसे ही ये चीनी से भरे जूस के घोल का इंजेक्शन दिव्यम खुद को लगाएगा, हाई ब्लड शुगर से वो बेहोश हो जाएगा और फिर हम उसकी जान बचाएंगे और उसकी नजरों में महान बन जाएंगे। अब oh no, अगर हमसे पहले दिव्यम जी अगर कमरे में चले गए तो हमारा तो सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? आवाज कैसी थी?
अब जैसे ही दिव्यम पे उस घोल का असर होगा, हम सही समय में जाकर उसकी जान बचा लेंगे। ये दिव्यम पे चीनी के जूस का असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे होते हुए हमारे दिव्यम जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये रागिनी दिव्यम जी के इंजेक्शन के साथ क्या छेड़छाड़ कर रही थी? ओम नमः शिवाय। में से तो चीनी वाले जूस की महक आ रही है। रागिनी के इरादे दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। वो हमारे दिव्यम जी को बीमार करना चाहती है। लगता है वो चीनी का जूस ही बेकार था, इसलिए काम नहीं किया। ये क्या गिर रहा है हमारे ऊपर? हमारे दिव्यम जी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी ना, तो तुम्हें तो हम सबक सिखाएंगे। छी, ये तो चीनी का घोल है। ये किसने डाला हम पे? हाँ, ये जरूर इस लड्डू की शरारत होगी, इससे तो हम छोड़ेंगे नहीं। वाह, ये बलून कौन सा है? कल तुमने हमारे ऊपर चीनी का घोल गिराया था ना लड्डू, आज इसका बदला हम तुम्हारी जान लेकर लेंगे। इस बलून में जहरीली गैस है। अब तो तुम्हारा खेल खत्म लड्डू। हम 2 मिनट के लिए इधर उधर क्या हुए, इस रागिनी ने हमारी बेटी को जहरीले गैस वाला बलून पकड़ा दिया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।